सर, इस बिल के गिरने के बाद सबसे ज्यादा असर विपक्ष की छवि पर पड़ा है, तो इसका क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। अगर खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता तो ये लोग शांति से अपने अपने घरों में बैठे होते, ये इस मुद्दे को आगे बढ़ाते ही नहीं। लग रहा है कि इन लोगों ने संसद में गलती कर दी, इसका एहसास दिखाई पड़ रहा है। एहसास हो गया अखिलेश यादव को, एहसास हो रहा है राहुल गांधी को, एहसास अभी ममता बनर्जी को होगा इस चुनाव के परिणाम के समय। यही एहसास उस अहंकारी स्टालिन को होगा जो कि चेन्नई में बैठकर कहता है हमने चेन्नई से दिल्ली को हरा दिया, और जो सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाला है, जिसका बेटा उदयनिधि स्टालिन सीधे तौर पर बोलता है ये डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म है, इसे पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों को अब आगे दिखाई पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या होता है। कैसे संसद में तुमने एकमुश्त होकर वोटिंग की महिलाओं के खिलाफ, और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं महिलाओं के साथ है, और ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ रही है। समस्या इन लोगों के साथ है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया, और वो संबोधन दूरदर्शन पर किया, जिसके बावजूद इन लोगों को लगा नहीं इसका बड़ा असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है तो एक्टिव हुआ वो डीप स्टेट का चिट्ठी गैंग, और 700 लोगों ने चिट्ठी लिखी। पूर्व सिविल सर्विसेज अधिकारी, पूर्व सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ के लोग, ये सारे मिलजुल कर चिट्ठी लिखने के लिए पहुंच गए चुनाव आयोग के पास, शिकायत की कि नहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी गलत बोल रहे हैं, इसके कारण चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनके खिलाफ नोटिस भेजा जाए प्रधानमंत्री के खिलाफ। यही नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस केसी वेणुगोपाल लेकर चले गए स्पीकर के पास शिकायत करने के लिए कि प्रिविलेज नोटिस भेजा जाए। विशेषाधिकार हनन हुआ है सांसदों का, इसलिए हमारा अधिकार है कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर सके। तो ये पूरा प्रकरण जो चला, ये संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये रणनीति बना रही थी कि महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष को जो करना है वो करे। जितना इन लोगों को ताकत लगानी है, एकजुट होना है, एकजुट हो। हम इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, यानी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। वोटिंग हुई, महिला आरक्षण विधेयक 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, इसलिए गिर गया।